एपिसोड की स्टार्ट में वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं चिंचैन पे। हम देखते हैं कि उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है अपनी चाय के कप की वजह से और कहता है कि तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वहाँ पे उसकी जो तलवार होती है वो आगे भी नहीं बढ़ पा रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और उनकी पावर से वहाँ पे हर तरफ एनर्जी रिलीज़ होने लग जाती है और पूरी कोशिश करती है उस वो तलवार उसके अंदर आर पार निकालने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती चिंचैन की पावर के और उसे दूर फेंक देता है वो चिंचैन। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे इसी तरीके से खड़ा होता है तो तभी गुस्से में आके तभी अपनी और भी जो पावर होती है उसे एक्टिवेट कर देती है और एक न्यू तरीके का एक शॉर्ड फॉर्मेशन सा क्रिएट कर लेती है और वहाँ पे अपनी वो एक जो अपनी स्वॉर्ड पावर होती है उसे और भी ज़्यादा बढ़ा लेती है और जो उसकी स्वॉर्ड होता है एक स्वॉर्ड फैंटम क्रिएट हो जाता है उसके पीछे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी उस स्वॉर्ड की पावर की मदद से वहाँ पे चिंचैन के ऊपर अटैक कर देती है अपने स्वॉर्ड की पावर की मदद से। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जब वो स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और हम वहाँ पे देखते हैं कि चिंचैन वहाँ पे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है जब वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है वो स्वॉर्ड। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसके जो उसकी बढ़ती हुई स्वॉर्ड को अपनी तरफ आने से सिर्फ अपनी उंगलियों से रोक देता है वहाँ पे। और वो वहाँ पे उसे इसी तरीके से उसने रोक रखा होता है और जो स्वॉर्ड होती है उसके आर पार जाना चाहती है, लेकिन वो जाने नहीं देता और बस छोटी सी उससे ही उसे दूर फेंक देता है। जिस पर उस पर अटैक करने जाते हैं तो उसके फादर रोक देते हैं उसे। तो वो कहते हैं फादर मैं अभी तक मैंने हार भी नहीं मानी। जिस पे उसके फादर कहते हैं अपने हेयर पिन को चेक कर। जिसके बाद वो अपनी तलवार को रख के वहाँ पे अपना हेयर पिन को निकालती है और जब वो देखती है तो उसका जो हेयर पिन होता है वो टूट चुका होता है। जिसके बाद वो वहाँ पे कहते हैं कि अब मैं आपकी मानता को मान गई मास्टर चैन, मैं आपसे आपके बराबर की नहीं हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है यंगर जनरेशन के हिसाब से और मुझे विश्वास है। तो खुश होते हैं एम्प्रर हंस रहे होते हैं और तभी वो वहाँ पे अपने बेटे को कहती हैं कि जाओ इन्हें वहाँ पे पवेलियन में ले जाओ, ट्रेजर पवेलियन में, और वहाँ पे जाके इन्हें दिखा दो जो चीज़ इन्हें चाहिए। तो वो वहाँ पे उन्हें कहता है कि चलिए मास्टर। तो वहाँ पे वो लड़की आती है और कह रही होती है कि मैं वहाँ पे उस जगह को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करती हूँ, चलिए मेरे साथ। तभी वो वहाँ पे चलने लगते हैं दोनों के दोनों। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जब वो लोग वहाँ से बाहर जाने लग जाते हैं तो वहाँ पे मास्टर जाओ कहते हैं कि और मैजेस्टी कहीं आपकी जो प्रिंसेस हैं उस वो मास्टर चैन पे उनका क्रश तो नहीं आ गया। तो कहती है कि नहीं नहीं, आप अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये तो उसके लिए अच्छी बात है। और तभी वो वहाँ पे खड़े होते हैं जो एम्प्रर होते हैं और वो वहाँ पे धीरे से चल के वहाँ पे उन तीनों लोगों के पास आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन तीनों लोगों के पास आके वहाँ पे कहते हैं कि मास्टर जाओ मुझे आपसे यहाँ पे किसी चीज़ में मदद चाहिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम चल सकते हैं क्या। जिस पे वहाँ पे जो मास्टर साहब होते हैं वो उन दोनों को खड़े होकर देखते हैं। जिस पे वो कहते हैं कि बिल्कुल। और तभी वो कहते हैं कि चलिए मेरे साथ। तो और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एम्पर उसे एक जगह पे लेके जा रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पे उस जगह की ओर जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे मास्टर जाउस देख रहे होते हैं हर तरफ कि आखिर हमें जा कहाँ पर रहे होते हैं और वो एक वहाँ पे मैंसन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और हमें फिर उस आदमी को भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें उस आदमी के बारे में फिर हम देखते हैं कि वो पूछते हैं कि जो वहाँ पे मास्टर जाओ होते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है यहाँ पे, हिज मैजेस्टी आप मुझे बताएंगे कि कौन है। तो वो बताते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, ये मेरे यहाँ के रॉयल ग्रैंड फादर है मिस्टर ल्यू। और ये अगर यहाँ पे इनके शरीर पे घाव है, अगर हमने कुछ भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो ये यहाँ पे जल्दी इनकी मौत हो सकती है। तो मैं से आपसे चाहूँगा कि आप यहाँ पे कुछ मेरी मदद कर दे अगर आप पे हो सकता हो। तभी वो उनकी आँख खुल जाती है और वो कह रहा होता है कि मास्टर जाओ आपसे मिल के खुश हुई। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं, आप मैं आपको यहाँ पे मदद ज़रूर करूँगा। तो वहाँ पे पहले उनके चारों तरफ को वहाँ पे घूमने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से उनके पास जाके उनका जो हाथ होता है उसे पकड़ के उसकी उनकी नस चेक करते हैं और उनके शरीर में जो बीमारी होती है तो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके शरीर में क्या दिक्कत है। तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि जब वहाँ पे खड़े होते हैं कि एम्प्रर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, हम इन्हें नहीं बचा सकते योर मैजेस्टी, इनके पास जो इनकी विटेलिटी है शरीर की वो सारी ख़त्म हो रही है और हम इन्हें नहीं बचा सकते और ये सिर्फ कुछ ही साल तक ज़िंदा रह सकते हैं अगर हमने कुछ ऐसा भी किया तो। जिस पे पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी ज़िंदा हो पाएंगे, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जिस पे वो हैरान हो जाता है और गिर से गिरने वाला होता है, उसके तो पैरों तरह से ज़मीन खिंच गई होती है। तो कहते हैं कि तू फिक्र मत रहे, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे वूजी जोंग और यहाँ पे जैनवी रिवर है उन सभी का किया धरा है, मैं अपने मरने से पहले उनके पूरे वंश को ख़त्म कर दूंगा। और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि तू फिक्र मत ले। तभी वो वहाँ पे सभी टेंशन में होते हैं। तभी जो वहाँ पे कहते हैं कि हाँ अभी एक रास्ता है। तो वो कहते हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो यहाँ पे जो मास्टर चिंचैन है वो यहाँ पे अगर इनकी डिजीज़ को चेक करे तो वो इन्हें ठीक कर सकते हैं। जिस पे वो कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, मास्टर चिन आपसे इन्फीरियर है, उन तो आपसे कमज़ोर है। तो कहते हैं वो
मुझसे इन्फीरियर है? आप क्या बात कर रहे हैं ये? वो मुझसे करीब 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है और उनकी मेडिसिन मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर आके इन्होंने एक बार इन्हें चेक कर लिया, अगर वो इन्हें ठीक कर सकते हैं तो हो सकते हैं, वरना पूरी दुनिया में कोई भी इन्हें ठीक नहीं कर सकता। तो हैरान होते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी उन्हें बुलाइए, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।